मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अब तक इस जन्म में तुम्हें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता था? मेरे प्रिय बच्चे, छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ा है। घबराहट तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है। जो चीज़ें दूसरे मनुष्यों के लिए प्राप्त करना साधारण सी बात रही है, कई बार उसे प्राप्त करने में भी तुम्हें लोहा लेना पड़ा है। संघर्षों की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्या की कमी बनी रही? कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी सामाजिकता की, कभी महत्वाकांक्षा की। हर तरफ से कोई न कोई समस्या। कई बार इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि तुम उसके बोझ तले दबते चले गए। धन तुम्हारे पास कब आया और कहाँ चला गया तुम यह जान नहीं पाई, लेकिन आज तुम्हारी सभी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। तुम दूसरों की अपेक्षा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को उठाना सीख गए थे। धीरे धीरे संघर्ष ऐसा हुआ कि तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता चला गया। संघर्ष, यदि तुम्हें आज यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है, और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो, ताकि तुम अपने संघर्षों से निजात पा सको, ताकि तुम आनंद को समझ सको। तुम्हारे लिए मैं सफलता के रहस्य भी अवश्य बताऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे मार्ग को इतना सुनियोजित कर दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से मनुष्य प्रतिदिन आगे बढ़ता है, अपने जीवन को जीता है, उस तरह से तुम्हारे जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही है, लेकिन अब उसके सही होने का समय आ चुका है। अब उस समय चला गया है जब तुम मुश्किलों में अपनी रातें गुजारा करते थे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आखिर तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? अब वह दिन जा चुके हैं। अब संघर्षों के दिन जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरे खुशियों के दिन, प्रेम से भरे रोमांचकारी दिन आ रही हैं। इस जन्म से पहले पिछले कई जन्मों में भी तुम ऐसे ही संघर्षों से जूझते आए हो। तुम अपने शरीर को कभी प्रेम दे नहीं पाए। तुम अपनी मूल धारणा को कभी समझ नहीं पाए। ब्रह्मांड ने तुम्हें आवश्यक ज्ञान और पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, उसका तुम्हारे जीवन में उपयोग कैसे करना है, यह तुम समझ नहीं पाए। कई बार तुम्हें आवश्यकता से अधिक ही प्रदान किया गया, लेकिन वह सब इतना अव्यस्त रहा कि तुम उसे कभी एक कर्म में बिठा ही नहीं सके। तुम कभी उसे कर्म में समझ ही नहीं पाए। तुम उसके मूल्य को समझ नहीं पाए और अपने आप को सीमित करके रह गए। तुम कुएं के मेंढक की भांति हो गए हो, जिसे वह कुआं ही सागर लगने लगा। इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं। जिसे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ, जिसे अपनी काबिलियत पर संदेह हुआ, उसे लगता है कि उसके पास कोई काबिलियत है ही नहीं। लेकिन तुम में काबिलियत कूट कूट के भरी है। केवल यदि आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की जो उस काबिलियत को समझकर व्यवस्थित रूप से सुनियोजित ढंग से कर्मबद्ध कर सके, ताकि तुम अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान का सदुपयोग कर पाओ। जितना अनुभव तुम्हें मिला है, वह अनुभव तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है।
अपितु दूसरों की अपेक्षा कर तुमने ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाई है। तुम्हें इसका आभास नहीं, किंतु तुम एक बेहद ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, तुम दूसरों के कष्ट को महसूस कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दूसरों के चालबाजी हो कई बार समझ जाते हो, और यही वजह है कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका भी तुम्हें पूर्ण आभास नहीं है। इसका कारण यह है कि आत्मसंशय, आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी होना जो तुम्हारे भीतर है। तुम उस बाज के बच्चे की तरह हो जो मुर्गों के झुंड में पला बढ़ा है, जिसे अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं, जिसे यह ज्ञान नहीं कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह अपने आप को मुर्गों की भांति समझकर समस्याओं से बचता रहता है, दूसरे बाजों को देखकर छुपता रहता है। किंतु उसे जिस दिन यह ज्ञान हो गया कि वह स्वयं भी बाज के समान है, वह स्वयं भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, वह इतना ताकतवर है कि जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है। जिस दिन वह समझ गया, उसमें इतना आत्मबल आ गया कि स्वयं को हानि नहीं पहुंचाएगा और प्रगति कर सकता है, उस दिन तुम्हें स्वयं पर नाज होगा। तुम दूसरों की सहायता का महत्व समझ गए हो, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, यह नहीं समझ पाए हो। किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, यह नहीं समझ पाए हो। यही वजह है कि कई बार लोग तुमसे लाभ उठाते हैं, तुम उनके लाभ को समझकर उन्हें जवाब नहीं पाते। कई बार तुम्हारे लाभ को तुम समझ नहीं पाते। ऐसा होता है कि तुम उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हो, लेकिन खुद पर ही संशय उत्पन्न करते हो। बस तुम सभी बातों को स्पष्ट रख नहीं पाते हो। तुम प्रसन्नता के भाव में बहुत सी बातें बोल जाते हो, लेकिन जब तुम में दुख उत्पन्न होता है तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। खासकर उन लोगों के समझ से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे दिया है, जबकि वह इसके लायक नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मशिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा नहीं, वह विद्या नहीं जो संसार ने, समाज ने तुम्हें दी है, बल्कि वह विद्या जो तुम में स्वयं से ही विराजमान है। वह विद्या जो तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें मिल गई थी। तुम्हें अपने भीतर झांकना है। जब कोई चीज़ मनुष्य से दूर होती है, तब मनुष्य के मन में उसके प्रति चाहत, उसके प्रति वासना उत्पन्न होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।